मुझे ना इसीलिए मुझे विराट कोहली से नाराजगी है, सबसे ज्यादा मुझे विराट कोहली से नाराजगी है। ये जो आपने शुरू किया डिस्कशन या जो भी है, फैंस जो भी है, मुझे विराट कोहली से इस बात की नाराजगी है कि जब भाई सिलेक्टर ने आपको बोला, अगर पूछ भी लिया, ये तो वो विराट कोहली है ना जो सामने पलट के मतलब वापस जवाब देते थे, मतलब ये मुंह से भी जवाब देते थे, बल्ले से भी जवाब देते थे। मुझे इस बात की नाराजगी है कि विराट कोहली कुड हैव गॉन टू इंग्लैंड, खेल सकते थे, खेलना चाहिए था, रन बनाते और वो बना सकते थे। 100% बनाते, नहीं बिल्कुल बनाते यार। द काइंड जो इंग्लैंड जो लेकर आया था, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू दोज जिन्होंने वहां जाके रन बनाए हैं, चाहे वो शुभमन हो, जायसवाल हो, ऋषभ हो, और रविंद्र जडेजा हो, जितनों ने भी, केएल राहुल हो, जितनों ने भी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ऑफ देम, बट विराट कोहली अगर वहां होते वो भी रन बनाते। हम ये क्यों तो, बट विराट ने, आई थिंक विराट ना कुछ वक्त से ना उन्होंने मुंह सा मोड़ लिया। आप देखो ना, उन्होंने टेस्ट जब कप्तानी छोड़ी थी, गुस्से में छोड़ दी, इमोशनल कॉल था वो, इमोशनल कॉल था। और उसके बाद सबसे बड़े, उस दिन आपने छोड़ दी, बट जब आपको फीलर्स दिए गए ऑस्ट्रेलिया में, जब आपको फीलर्स दिए कि भाई एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में हम आपको कप्तानी के लिए देख सकते हैं, विराट वाज सडनली ओपन टू इट। व्हाई? नहीं, उनको लगा, इसका मतलब वो जो डिसीजन लिया था वो गुस्से में लिया था, एंड इट वाज एन इमोशनल डिसीजन। ये भी तो इमोशनल डिसीजन था। ये भी इमोशनल, रिटायरमेंट विल ऑलवेज, और विराट का स्पेशली। अब बात वही आ जाती है, देखो जब, अब मुझे आप एक बात बताइए, अब आपने सेम सिचुएशन है, विराट कोहली को कह दिया कि भाई ऐसा है, आइए बैठिए टेबल पे, हम बात करते हैं कि आगे का क्या करना है, आप बताइए हमें कि आपके क्या प्लान्स हैं अपनी क्रिकेट को लेकर, ऐसा ऐसा है, बिकॉज हम आप देखते रहे हैं अभी इंग्लैंड में तो देख रहे हैं, बट बियॉन्ड दैट या इंग्लैंड में कैसे होगा, उनको वहां समझ आ गया। उन्होंने कहा चलो जाओ, मैं नहीं खेल रहा, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। अब सेम चीज रोहित शर्मा के साथ दोहराई जा रही है इन ओडीआईज, एटलीस्ट दैट इज व्हाट वी आर मेड टू बिलीव, क्योंकि ये जो लीक्स हो रहे हैं, ये जो खबरें आ रही हैं आपकी कि भाई रोहित शर्मा को लेकर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, 3 ओडीआईज हैं, वहां खिलाएंगे और उसके बाद वहां बोलेंगे जी जयराम जी की। ये वही चीज हो रही है एग्जैक्टली। तो रोहित शर्मा क्या करेंगे, जाएं ऑस्ट्रेलिया? मैं तो विराट कोहली के लिए भी कहता हूँ, रोहित शर्मा के लिए भी कहता हूँ। विराट कोहली भी टेस्ट मैच में जब उनसे कहा गया, जैसे आपने बताया, मैं अगर विराट कोहली होता, मुझसे कहा जाता तो मैं कहता ठीक है, बिल्कुल भाई, ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये आपकी अथॉरिटी है कि भाई आप पिक करें या ड्रॉप करें। हाँ। क्योंकि अभी मैं सुन रहा हूँ जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि भाई एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? अभी कौन है? वो नहीं है, तो रॉजर बिन्नी ही है प्रेसिडेंट। हाँ। मतलब वो हुआ ना, ये जो नया जो बिल आ गया ना अब आपका, उसमें तो अब आप यू कैन कंटिन्यू टिल, अगर आप 74 भी कर सकते हैं, अगर आप ठीक ठाक पोजीशन में इंटरनेशनल बॉडी, तो यू कैन कॉन्टेस्ट इवन इफ यू आर 74, तो आप 80 तक भी जा सकते हो। कौन चला कौन रहा है फिर बीसीसीआई? बोर्ड सेक्रेटरी है इंडिया में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो बोर्ड में सेक्रेटरी के पास जाता है। मैं ये कह रहा था कि कमिंग बैक टू द मुद्दा कि भाई बीसीसीआई नहीं कहता किसी प्लेयर को रिटायर करने, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो 1970 में भी नहीं कहता था। मतलब ये, और क्योंकि इसकी हेडलाइन भी बन गई तो मैं थोड़ा हैरान था। वो बीसीसीआई थोड़ी कहता, प्लेयर ही डिसाइड करता है। आज तक कभी बीसीसीआई आपको ये बताता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, भैया आप हो सकता है आप ड्रॉप हो जाओ या हम आपके बियॉन्ड देख रहे हैं, बट बीसीसीआई थोड़ी कह सकता है आप रिटायरमेंट, भाई ये लो, कोई कॉर्पोरेट कंपनी थोड़ी है ये लो आप रिजाइन करो, आपको एक मेल भेजनी है, तो वो नहीं कर सकता। तो कमिंग बैक टू विराट कोहली, अगर मैं विराट कोहली होता, मुझसे कहा जाता, मैं कहता बिल्कुल सही है भाई राहुल, आप सिलेक्टर हैं, आपको अगर लगता है कि भाई मैं नहीं, ठीक है, तो क्या आप इंग्लैंड आप जाइए, ये कह रहे हैं रन बनाए, मैं कहता ठीक है मैं जाऊंगा। क्यों? मैं कहता हूँ कई बार थोड़ा ढीठ होने की जरूरत है, थिक स्किन होने की जरूरत है। क्यों? देखिए विराट कोहली मैं समझ रहा हूँ अब, क्योंकि उस फेज ऑफ हिज लाइफ है, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि यार मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो अब लंदन रहते हैं, उनको थोड़ी क्वाइट चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए, और वो फैमिली के बारे में फ्यूचर सोचे, जो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन मैं ना अगर उनसे 2 मिनट बात कर पाता, कई लोगों ने बात की, तो मैं तो ये कहता, मैं उनकी जगह होता कि आप वही, क्योंकि वो कई बार उस छोटे बच्चे की बात करते हैं, वेस्ट दिल्ली में रहता था, जो खेलता था, उसकी एक ही ड्रीम थी इंडिया के लिए खेलना, वो पागल था, जुनून था उसको खेलने के लिए। मैं कह रहा हूँ ये कभी ना साल वापस नहीं आते, ये कभी रिटर्न नहीं होगा। मैं रिकॉर्ड्स की भी बात नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कितने रन बनाते, या कोई कहता है 10,000 रन हो जाते टेस्ट में, उसके लिए ही खेल लो, नहीं, किसी लिए। वो खुद कहते हैं ना, खेलना उन्होंने क्यों शुरू किया, क्योंकि उनको एक
स्पोर्टिंग कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में मजा आता है, जहाँ जीत हार के लिए आप लड़ रहे हो। दूसरा, देश के लिए खेलने में मजा आता है। तीसरा, वो बस गेंद जो बल्ले पे लगती है उसमें मजा आता है। अब ये चीज ना कभी वापस नहीं आएगी। अब ये टेस्ट क्रिकेट से वो इतनी मोहब्बत करते हैं, आईपीएल जीता, उन्होंने कहा नहीं यार टेस्ट क्रिकेट के सामने कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।